कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के 2 करोड़ के मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि पहली नज़र में ये साबित हुआ है कि स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर किसी बार का लाइसेंस नहीं है, ना ही वो रेस्टोरेंट और बार के मालिक हैं। स्मृति ईरानी या उनकी बेटी ने कभी भी लाइसेंस के लिए आवेदन भी नहीं किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि गोवा सरकार द्वारा दिया गया शो कॉज नोटिस भी स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के नाम पर नहीं जारी किया गया है। पहली नज़र में ये लगता है कि याचिकाकर्ता स्मृति ईरानी ने जो कागजात पेश किए हैं वो उनके पक्ष को मजबूत करते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं द्वारा किए गए ट्वीट या पोस्ट को सोशल मीडिया पर रहने देते हैं तो उससे स्मृति ईरानी और उनके परिवार की छवि को गहरा नुकसान पहुंचेगा। सदन के मॉनसून सत्र में लोकसभा की कार्यवाही को लेकर जारी गतिरोध सोमवार को खत्म हो गया। सदन की कार्रवाई आज 2 बार स्थगित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर 4 कांग्रेस सांसदों का निलंबन वापस ले लिया गया है। स्पीकर ने विपक्षी सांसदों को हिदायत दी है कि वह पोस्टर लेकर सदन में न आएं। गतिरोध खत्म होने के बाद लोकसभा में इस समय महंगाई के मुद्दे पर चर्चा चल रही है। इस दौरान मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने सरकार पर जमकर हमला बोला। चर्चा की शुरुआत में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि देश में पिछले 14 महीने से महंगाई दर दहाई अंक में है। यह 30 साल में सबसे ज़्यादा है। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आसमान छू रहा है। चावल, दही, पनीर और पेंसिल और शार्पनर जैसी दैनिक उपयोग की चीज़ों पर भी जीएसटी बढ़ा है। सरकार बच्चों को भी नहीं बख्श रही। भाजपा विधायक नितेश राणे ने एक गुप्त ट्वीट में आज एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व परिवहन मंत्री अनिल परब की पृष्ठभूमि में एक हिंदी फिल्म के गीत की तस्वीर है। गीत का अनुवाद बहुत देर हो जाए इससे पहले आ जाओ इसके रूप में किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शिवसेना नेता संजय राउत पर छापेमारी के बीच नितेश राणे के ट्वीट को अनिल परब पर ताने के रूप में देखा जा रहा है। अनिल परब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। वह 21 जून को एजेंसी के सामने पेश हुए थे। संजय राउत की गिरफ्तारी पर एनसीपी के नेता शरद पवार का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इस बीच एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने राउत और एकनाथ शिंदे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने संजय राउत का इस्तेमाल किया है और अब उनकी नज़र में उपयोगिता खत्म हो गई है। यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी पर शरद पवार का कोई बयान सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि संजय राउत को अब उनकी कीमत का पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसके लिए संजय राउत ने शिवसेना को नष्ट किया, शिवसेना को खत्म करने के लिए सुपारी ली, वह अब उस कर्म का फल भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार की अपनी पार्टी के 2 नेता जेल में हैं। शरद पवार कभी इस बारे में बात नहीं करते। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और लोकसभा में महंगाई पर चर्चा भी चल रही है। वहीं लोकसभा से जो 4 सांसद निलंबित किए गए थे उनका निलंबन वापस ले लिया गया है और उन्हें हिदायत दी गई है कि आगे से वह सदन में कोई भी पोस्टर लेकर न आए। महंगाई पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और फ्री राशन के लिए शुक्रिया भी कहा। महंगाई पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, अगर हम श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और सिंगापुर को देखें तो हर जगह महंगाई बढ़ रही है और नौकरियां जा रही हैं। ऐसे में अगर गरीबों को मुफ्त में 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो क्या हमें पीएम का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए?